मैं नहीं जानती थी कि वह उस दिन उठकर क्यों चला गया था अचानक से। मैं ये भी नहीं समझ पा रही थी कि जब वह कहकर गया था कि 1 हफ्ते में लौट आएगा, और आज तो 20 दिन हो चले थे और ना ही वह खुद आया था, ना ही उसका कोई फ़ोन। जब मैंने फ़ोन मिलाया, उसका फ़ोन बंद मिला। उसी दिन जब हम साथ में बैठे थे तो मेरे काफ़ी पूछने पर उसने यही कहा था कि वह मुंबई जा रहा है किसी दोस्त की मदद करने। कौन सा दोस्त, कैसा दोस्त? क्योंकि मैं ऐसे उसके किसी दोस्त को नहीं जानती जो मुंबई में रहता हो, और फिर इतनी क्या ज़रूरत थी कि अचानक से जाना पड़ जाए। मैंने बहुत ज़िद की थी कि मुझे सच बता दे, क्योंकि उसकी आंखों में नज़र आ रहा था कि वह सच नहीं बोल रहा था। मैंने ज़िद बहुत की, मैं बहुत रोई, लेकिन फिर भी उसने बताना उचित ना समझा। बस वह उठ खड़ा हुआ और चला गया। हम 4 साल से साथ थे, लेकिन ऐसा लग रहा था ये रिश्ता कहीं बहुत पहले ख़त्म हो गया था। ना उसके पास कुछ कहने को था और ना ही मेरे पास कुछ शब्द थे कुछ बोलने को। हमारी पहली मुलाकात मुझे आज भी याद है। मैं रास्ता भटक गई थी, नई जो थी इस शहर में। एक गलत बस में चढ़ गई थी और जैसे ही मालूम हुआ कंडक्टर को बोलकर बस रुकवा दी और अगले ही बस स्टैंड पर उतर गई। वहीं खड़ा था वह। उसने हल्की आसमानी रंग की जीन्स पहनी थी और सफ़ेद कमीज। अपनी बस का इंतज़ार करते हुए कोई किताब पढ़ रहा था। हालांकि मेरी आदत है कि अगर कोई मेरे सामने किताब पढ़ रहा हो तो मैं उस किताब का नाम जानने की कोशिश करती हूँ, पर उसकी किताब का नाम मैं देख नहीं पाई। मेरे ये पूछने पर कि नोएडा जाने वाली बस कब तक आएगी, उसने बहुत ही धीमी आवाज में जवाब दिया, 10 मिनट बाद आएगी, लेकिन बस सड़क के उस पार वाले बस स्टैंड से मिलेगी। ये कहकर वह फिर अपनी किताब पढ़ने में मग्न हो गया। मेरी बस तकरीबन 10 मिनट में आ गई थी। 2 दिन बाद मेरे मोबाइल पर फोन आया और आवाज आई, आपकी कॉलेज की किताबों का बैग बस स्टॉप पर छूट गया था। आपके कॉलेज फोन किया, वहां से नंबर मिला। अपनी किताबें ले लीजिएगा मुझसे शाम को 5 बजे, उसी बस स्टॉप पर जहां आपने मुझसे नोएडा जाने की बस पूछी थी। बिना मेरा जवाब सुने उसने फोन काट दिया, लेकिन उसके बाद सुनकर मुझे तसल्ली हुई, क्योंकि 2 दिन से मैं परेशान थी कि न जाने किताबें कहाँ खो दी मैंने। शाम को जब वह वहां पहुंची तो वह किताबें लिए खड़ा था। हमारी थोड़ी बातचीत हुई। उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। बस यूं ही 5-10 मिनट बातचीत होकर हम अलग हो गए। लेकिन हाँ, ये 5 मिनट की जो बातचीत थी वो कहीं ना कहीं मेरे मन में रह गई। फिर मैंने 2 दिन बाद उसको फ़ोन किया, एक कैफ़े मिलने को कहा। बस वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। कुछ ऐसे मिले थे हम। फिर 4 साल हम दोनों ने काफ़ी वक्त बिताया। पूरी दिल्ली की सड़कें नाप डाली थी, और सर्दी के मौसम में तो घंटों दिल्ली की सड़कों पर पैदल चला करते थे, मौसम का मज़ा लिया करते थे। हाँ, वह बहुत कम बोलता था, जो पूछो उसी का जवाब देता था और हर किसी की मदद के लिए हमेशा आगे रहता था। फिर आज वो किसके साथ था, कहाँ था, मुझे कुछ खबर नहीं थी। ये सब सोच ही रही थी कि फ़ोन बजा। अनजान नंबर से था, उठाया तो सामने से उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। 2 मिनट ही बात हुई। बस उसने यही कहा कि मुंबई में उसकी नौकरी लग गई है। मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि वह काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था नौकरी ढूंढने की। बहुत तसल्ली हुई कि चलो नौकरी लग गई। लेकिन जब उसने आगे ये बात कही, उसके बाद से मुझे नहीं पता कि मैंने क्या सुना और उसने क्या बोला, क्योंकि उसने कहा कि जिस लड़की ने उसकी नौकरी लगवाई है मुंबई में, वह लड़की उसकी मंगेतर है। ये सुनने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस फ़ोन रख दिया। मैं जहाँ खड़ी थी बस वहीं से घर के लिए ऑटो लिया और पूरे रास्ते यही सोचती रही कि कुछ रिश्ते चाहे कितने भी गहरे हों, ख़त्म हो जाते हैं यूं ही, बिना कुछ कहे, बिना कारण, बिना वजह से। हम दोनों साथ थे, लेकिन हम दोनों जानते थे कि ये रिश्ता ज़िंदगी भर का नहीं है। हम बस खुश थे एक दूसरे के साथ। और 6 महीने पहले मैंने उसके फ़ोन में एक तस्वीर देखी थी, उसी की किसी लड़की के साथ। तो पूछा था तो उसने बताया कि घर वाले रिश्ता देख रहे हैं और शायद यही लड़की के साथ रिश्ता हो जाए। बस वही दिन था जब सच मायने में समझ आने लगा था कि जब हमने सोचा ही नहीं ज़िंदगी भर साथ रहने के लिए, तो कैसी उम्मीद रख रही थी मैं या वो। क्योंकि उस दिन के बाद से ना उसके पास कुछ कहने को था, ना मेरे पास कुछ शब्द थे। बस जान गए थे कि अब हम ज़िंदगी भर के लिए साथ नहीं हैं। शुक्रिया मेरी इस कहानी को सुनने के लिए।